हम चल पड़े हैं, रास्ते खुलते गए, मंजिलें मिल रही हैं, अजनबी जुड़ते गए। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। सो टुडेज व्लॉग मैं अगर आपको इन सिंपल टर्म्स बोलूँ इज़ ऑल अबाउट सरप्राइजेस। सो हेयर इज़ योर बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ द डे कि मैं इस वक्त हूँ न्यूयॉर्क में। येस यू हर्ड इट राइट, दिस इज़ माई फर्स्ट इंटरनेशनल व्लॉग फॉर यू ऑल। मैं इस वक्त बैठी हूँ न्यूयॉर्क सिटी में। सो अगेन वेरी वेरी वेलकम टू माई व्लॉग। तो अब आप लोगों के दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि यूजुअली मैं अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करना शुरू करती हूँ फ्रॉम द पार्ट जब हम निकल जाते हैं, मतलब व्हेन वी एम्बार्क ऑन द जर्नी राइट फ्रॉम देयर मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। तो आपके दिमाग में पहला सवाल ये होगा कि एयरपोर्ट पे से ही व्लॉग क्यों नहीं शुरू करा। तो उसका आंसर ये है कि दिल्ली से न्यूयॉर्क की द फ्लाइट है 16 आवर लॉन्ग डायरेक्ट फ्लाइट थी हमारी, विच वॉज वेरी वेरी टायरिंग। जेट लैग तो मैं इतना नहीं फील कर रही हूँ क्योंकि प्रो टिप नंबर 1, आई यूटिलाइज माई लॉन्ग फ्लाइट जिसमें मैंने 4-4.5 घंटे 5 घंटे जो है वो सोने में बिता दिए। तो इस वजह से मेरे को जेट लैग्ड इतना फील नहीं हो रहा था जितना कि मुझे टायर्ड फील हो रहा है। ऑफ कोर्स बिकॉज व्हेन यू ट्रैवल ऑन लॉन्ग फ्लाइट्स तो इतना लंबा एक ही पोजीशन में बैठना भी टायरिंग हो जाता है। सो आफ्टर रेस्ट मैं आप लोगों के साथ अभी ट्यून इन कर गई हूँ व्लॉग में। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो सुंदर सा लॉन है उस जगह का जहाँ पे वी आर ऑफ कोर्स स्टेइंग। आपको मैं अपने फ्रेंड से मिलवाऊंगी। यहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सा रैबिट है। मैं आगे रील अटैच करूँगी। बहुत अच्छी अच्छी धूप भी निकली है, बहुत अच्छी अच्छी हवा भी चल रही है। वेदर जो है वो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है बट वेदर जो है वो बहुत प्लेजेंट है एंड लकीली वेदर जो है वो बहुत प्लेजेंट है। तो आप आराम से अपने समरी क्लोथ्स में भी यहाँ पर घूम सकते हैं। तो डे 1 है, मतलब अभी थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा, टायर्ड हूँ। तो देखते हैं कि डू वी गो आउट टुडे और नॉट। मैंने आप लोगों को बोला था कि बाहर जाना है या नहीं है उस पर मैं डिसीजन लूँगी। तो ऑलमोस्ट 2-3 घंटे रेस्ट करने के बाद आई एम फीलिंग फ्रेश। तो भैया के साथ यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम है डिवान्स, तो वहाँ पे हम डिनर के लिए आए हैं। ओके सो भैया से हेलो। हेलो। इज़ माई डे 2 टुडे एंड ऑल द टायर्डनेस इज़ गॉन। आप लोगों को मेरा चेहरा देख के ही पता चल रहा होगा वो तो हाउ फ्रेश आई एम। So we are currently at the Bethpage station. From here we are going to board the train to the Penn station, which is a subway station. From there we are going to interchange obviously. So where am I going from there वो मैं वहाँ जाके ही बताऊँगी। थोड़ी सी बात यहाँ के ट्रेन्स की कर लेते हैं। एंड जैसे दिल्ली में मेट्रो होता है वैसे ही यहाँ से भी लॉन्ग आइलैंड रेल रोड करके ट्रेन्स जो हैं वो चलती हैं। एंड जो ये ट्रेन्स हैं ये थोड़ा सा अलग कैसे है दिल्ली मेट्रो से, तो वो मैं आपको यहाँ का स्टेशन दिखा देती हूँ कि किस तरीके के स्टेशन यहाँ पे होते हैं, वो देख के आपको समझ आ जाएगा। एंड मोस्टली यहाँ पे हम लोग ट्रेन से कम्यूट करना क्यों प्रेफर करते हैं, वॉक करना यहाँ पे क्यों प्रेफर करते हैं, उससे एक तो आप लोग बहुत इजीली ट्रैवल कर लोगे, ईज़ ऑफ ट्रैवल होगा, आपको रीज़नेबल पड़ेगा कॉस्ट के मामले में भी। बीइंग अ विजिटर अ टूरिस्ट ऑब्वियसली यू विल गेट टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स, लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हाउ थिंग्स वर्क ओवर हियर। टू क्विक इन्फॉर्मेशन, MTA ट्रेन टाइम ऐप से आप अपना ट्रेन टाइमिंग का टैप रख सकते हो। स्टेशन पे आकर आप फिजिकल टिकट्स, ट्रेन टिकट्स बुक कर सकते हैं अपने लिए ईजिली। दैट्स द ईजीएस्ट वे टू बुक टिकट। वी हैव इंटरचेंज फ्रॉम द पेंसिल्वेनिया स्टेशन, द पेन स्टेशन जो मैंने आप लोगों को बताया था। अभी यहाँ से वी आर हेडिंग टुवर्ड्स साउथ फेरी सिंस पेन स्टेशन इज़ अ सबवे स्टेशन, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वहाँ से वी हैव इंटरचेंज द ट्रेन और अभी वी आर हेडिंग टू द साउथ फेरी। और वहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, वो मैं आपको वहीं पे जाके बताऊँगी। Guys, so we have got down the South Ferry station now
एंड आई एम हेडिंग टूवर्ड्स वेयर, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। सरप्राइज़ को सरप्राइज़ ही रहने देते हैं। गाइस, नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द स्टेटन आइलैंड फेरी एंड हम लोग जा रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए। आइलैंड फेरी राइट नाउ। तो यहाँ से आप देख सकते हो कितना अच्छा, कितना प्यारा व्यू है। अभी ये फेरी जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास भी जाएगी, तो हम पास से भी देखेंगे। तो जब हम पास से देखेंगे तो तब मैं थोड़ा सा स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हिस्ट्री और सब कुछ चीज़ों के बारे में भी आपसे बात करूँगी। अभी आप लोग थोड़ा सा व्यू इन्जॉय कर सकते हैं। फेरी चल चुकी है, यू कैन लुक एट द व्यू। अभी अभी आप लोगों ने देखा था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। सो एज द रिचुअल सेज, मैं जब भी कहीं पे जाती हूँ और अगर वो कोई मोन्यूमेंट ऑफ सिग्निफिकेंस होता है तो हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। लाइक ऑब्वियसली आई से टू मैनी ऑफ यू दैट यू कैन गो ऑनलाइन एंड रीड द इन्फॉर्मेशन, बट फॉर दोज जो मेरे ब्लॉग को रेफर कर रहे हैं, फॉर द इन्फॉर्मेशन आई गिव यू 2-3 say 4 main points about the Statue of Liberty. So it was a gift from the people of France, and it was designed by the French sculptor Frederick Auguste Bartholdi, and its metal framework was built by Gustave Eiffel. The statue was dedicated on October 28, 1886. And a bit more info, if anybody of you is interested to know, that it is a classically draped figure of a woman. And obviously it depicts what? It depicts independence of the people of the United States. और जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिक्चर में देखा होगा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको कुछ ग्रीन कलर का नज़र आने लगा है, एंड दैट इज़ ड्यू टू ऑक्सीडाइजेशन। जो कि एक इफेक्ट है, इस वजह से वो स्टैचू अब ग्रीन कलर का हो गया है। For your safety, all passengers are to remain off stairs, ramps, and landings until the ferry has come to a complete stop at the terminal. As the name says, it is a statue of liberty. I said that it depicts liberty, it depicts freedom, and it depicts the national abolition of slavery. Please check and ensure you have all your personal belongings with you as you leave the ferry. At no time are you allowed to leave any personal belongings unattended on the ferry. So guys, telling you a bit about the Staten Island ferry, जिसमें हम लोग travel कर रहे हैं. The main attraction of this ferry is that it is free for all the tourists, for all the visitors, and you all can come enjoy the ride for free. And आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा environment है, बहुत अच्छा view है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, पोर्ट्स का, और भी बहुत सी चीज़ें। ऑब्वियसली इतना अच्छा लाइवली, इतना प्लेजेंट वेदर है, और आप बहुत अच्छे से enjoy कर सकते हो इसको।
ऑलराइट गाइस, सो मैं स्टेटन आइलैंड फेरी से निकल चुकी हूँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख के। तो अभी देयर इज अ 7 मिनट वॉक, हम लोग चार्जिंग बुल तक जा रहे हैं। Behind me, the crowd that you can see over there is to get themselves clicked with the charging bull, जिसके साथ हमने पिक्चर ले ली है। एंड आप लोगों को मैं ऑब्वियसली वो पिक्चर दिखाऊंगी एंड हाउ इज़ दैट बुल लुक। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, विच इज़ अ 14 मिनट वॉक फ्रॉम हियर। एंड हम लोग तो ऑब्वियसली चढ़ के जाएंगे। सम एक्सरसाइज इज़ बेटर देन नो एक्सरसाइज, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत करेंगे तो अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस वक्त मैं खड़ी हूँ जोस पिज़्ज़ा के पास में, विच वॉज 5 मिनट वॉक अवे फ्रॉम माई लोकेशन, जहाँ से मैं चल के आई। ये यहाँ पे बहुत फेमस लोकेशन है, आप पीछे देख सकते हो लाइन लगी हुई है यहाँ पे पिज़्ज़ा के लिए। तो यार लेट्स ट्राई कि यहाँ का पिज़्ज़ा एक्चुअली है कैसा, खाकर हम देखेंगे और आपको भी बताएंगे कैसा है, क्या प्राइजेस हैं, रीज़नेबल है या नहीं। बट ऑब्वियसली इतनी भीड़ है तो प्राइजेस मस्ट बी रीज़नेबल एंड ईटिंग इट मस्ट बी वर्थ इट। लेट्स सी। गाइस जस्ट लुक एट द क्राउड ओवर हियर। दिस इज जोस पिज़्ज़ा का आउटलेट एंड या दैट्स द प्लेस एंड दैट इज़ वेयर यू प्लेस द ऑर्डर। एंड उधर जाके आप पिकअप कर सकते हो अपने ऑर्डर को। एंड एज फार एज आई कैन हैव अ लुक एट द रेट लिस्ट, तो रेट लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक $4 फॉर अ स्लाइस एंड रेंजेस टू समथिंग $7 फॉर 1 स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा। एंड ऑफकोर्स अगर आपको लार्ज वाले पिज़्ज़ाज लेने हैं तो इट विल रेंज फ्रॉम, आई विल टेल यू, जो आप अगर लेते हो लार्ज वाले पिज़्ज़ाज तो वो $25 से स्टार्ट हो रहा है एंड $40+ तक वो जा रहा है अगर आप बड़े वाले जो लार्ज पिज़्ज़ाज हैं वो लेते हैं तो। जोस पिज़्ज़ा से निकल के आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग। Needless to say, everybody knows the history. I don't need to repeat that what happened on 9/11. That was like that incident shook the entire world. So obviously, I would rather say कि मतलब सबको पता ही होगा, बट जिसको नहीं पता है वो सर्च कर सकता है about the 9/11 attacks. तो उसके बारे में तो मैं ज़्यादा बात है obviously नहीं करूँगी. Everybody knows about it. तो this is the building जो पूरी की पूरी नई बनी थी। एंड ये यहाँ सामने सिटिंग एरिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, दे आर चिलिंग, एंजॉयिंग एंड देख सकते हो अपने आसपास। लाइक वी कैन एक्सप्लोर दिस एरिया, इट्स वेरी गुड। आइए आप लोगों को आज कुछ दिखाते हैं। जब 9/11 का अटैक हुआ था तब टूटी 2 बिल्डिंग्स थी। तो अब आप देखिए यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 टोटल यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई गई। उसके बाद लक्सी कैफ 5 बिल्डिंग्स वो मेड आफ्टर दैट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के एरिया में। एंड वहाँ मेरे बिल्कुल पीछे 9/11 वॉर मेमोरियल म्यूजियम, यू ऑल कैन सी इन द बैकग्राउंड, वो 9/11 वॉर मेमोरियल म्यूजियम। वॉर मेमोरियल, इट्स अ 9/11 मेमोरियल म्यूजियम मेरे पीछे। आप लोग देख सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो बिल्डिंग थी वो इस जगह पर गिरी थी। तो जहाँ पर वो बिल्डिंग गिरी, तो जहाँ
पर वो बिल्डिंग गिरी तो उस जगह पर यहाँ पर एक पॉन्ड बना दिया गया है मेमोरियल में फॉर ऑल दोज 5000 पीपल हु डाइड, और उन सबके यहाँ पे नाम भी इंग्रेव हैं। आप उन सबके नाम भी लिखे हुए हैं। जैसा फ्लावर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो इट मीन्स कि आज भी लोग आते हैं उन लोगों को एक तरीके से ट्रिब्यूट पे करने के लिए इस जगह पे। और आप पीछे ये पॉन्ड देख सकते हैं। We have exited at the 51 Street station and from there we have come to the Times Square by walk and it is absolutely amazing as I imagined it to be. It is so beautiful. यहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल है, बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल है, बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है एंड फोटोग्राफी परफेक्ट जगह है, वीडियोग्राफी परफेक्ट जगह है ये। और उसके अलावा आई विल ट्राई माई बेस्ट कि किसी ना किसी व्लॉग में आने वाले में मैं आपको टाइम स्क्वायर का रात का व्यू भी दिखाऊं, क्योंकि यहाँ की नाइट लाइफ जो है वो मैंने सुना है कि बहुत अच्छी है। सुना है क्या, एक्चुअली मैंने बहुत लोगों के व्लॉग्स में स्टोरीज में देखा है अबाउट इट्स नाइट लाइफ, सो आई एक्चुअली विश टू एक्सपीरियंस दैट ऑल्सो। तो आने वाले किसी व्लॉग में आपको हो सकता है कि टाइम स्क्वायर की नाइट लाइफ भी देखने को मिले एंड द प्लेस इज एक्चुअली अ थम्स अप। Okay guys, so this is the newly built Grand Central Station जहाँ पर हम अभी पहुँच चुके हैं एंड यू कैन सी कि ये स्टेशन अपने आप में ही कितना ज़्यादा सुंदर है, कितना ज़्यादा अच्छा है। लाइक जस्ट लुक एट द बिल्ड, द बोर्ड्स, एवरीथिंग। The Grand Central Station is as grand as its name says, with huge hallways and its golden backdrop. It gives it a really grand feel. It is huge with a great infrastructure, great architectural build, and actually it is similar to a 5-star hotel but way more huge than a 5-star hotel. बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम एक्चुअली अपना ट्रैक ढूंढते ढूंढते गुम हो गए थे, बट दैट वाज अ फन। तो आज मेरा है डे 3 गाइस। तो आज हम आए हैं श्री आसामाई हिंदू मंदिर में, श्री आसामाई हिंदू टेम्पल में। तो इस बारे में मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर ओन कल्चर अलाइव वेर एवर यू गो, वेर एवर यू आर, इन विच एवर कंट्री यू आर स्टेइंग। आपका अपने कल्चर को मेंटेन करके रखना, अपने कल्चर को फॉलो करना, अपने कल्चर की चीज़ें ढूंढ लेना कहीं पे भी जाके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज मैं यहाँ पे मंदिर के दर्शन करने आई थी एंड मेरा एक्सपीरियंस जो है इट वाज ऑब्वियसली वेरी गुड। अंदर से बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। मैं आप लोगों के लिए आगे वीडियो अटैच करूँगी, आप भी ज़रूर देखिएगा। और जब आप कहीं पे भी जाएं वहाँ पे अपने कल्चर को ज़रूर अलाइव रखें, उस कंट्री के कल्चर को एक्सपीरियंस करें, उस कंट्री के कल्चर को इग्नोर ना करते हुए भी अपने कल्चर को, अपने खुद के कल्चर को अलाइव रखें। ऑब्वियसली कहीं आप जाते हो तो उस जगह का एक अपना कल्चर, एक अपना रूटीन, एक अपनी हर चीज़ होती है, उसको एक्सपीरियंस करो, उसको भी ऑब्वियसली जियो, और उसके अलावा अपने खुद के कल्चर को भी अलाइव रखो, साथ में एक बैलेंस बना के। और ये प्रसाद है जो मुझे मिला एंड आई एम ऑलवेज वेरी इंटरेस्टेड टू हैव समथिंग स्वीट। तो बेसन के लड्डू हैं, आई विल एंजॉय हैविंग इट विद एवरीबडी, ऑब्वियसली अकेले नहीं। स्टोर एक बार ही विजिट कराती हूँ। आज हमारा थोड़ा सा रिलैक्स वाला डे था क्योंकि कल हम ऑलमोस्ट पूरी सिटी विज़िट करके आए। अभी भी आई नो देयर आर फ्यू थिंग्स रिमेनिंग जो हम लोग आगे आने वाले व्लॉग्स में देखेंगे, बट कल हमने ऑलमोस्ट पूरी सिटी विज़िट करी है, इंक्लूडिंग द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, द टाइम स्क्वायर, द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड वॉट नॉट। ऑलमोस्ट काफ़ी सारी हमने मेन चीज़ें देख ली थी। तो अब हमने आज इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स वाला डे रखा। सो आपने देखा इससे पहले हम लोग टेम्पल विज़िट करके आए हैं एंड
अभी हम लोग IKEA स्टोर विजिट कर रहे हैं. दैट्स व्हाट आई एम टेकिंग यू थ्रू. यूएस का जो IKEA स्टोर है, इट्स मैंने आपको बताया था 40 ईयर्स ओल्ड. इट्स बिन 40 ईयर्स टू द IKEA स्टोर्स इन यूएस. तो इस वजह से इट इज़ ह्यूज. यहाँ का सेटअप, यहाँ की वैरायटी, यहाँ का कलेक्शन. इनफैक्ट इंडिया में भी IKEA नया नया खुला है. आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ का IKEA अलग है, बट वहाँ से ज़्यादा जो कलेक्शन है और जो रेंज है और जो ऑफ़र्स हैं वो यहाँ के बेटर है, क्योंकि इट्स 40 ईयर्स है ना. एंड 40 ईयर्स इज़ अ बिग थिंग. और ये बहुत बड़ा एक सेटअप है जहाँ पे आपको बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है और एक तरीके से ऑप्शंस यहाँ पे बहुत सारे हैं टू एक्सप्लोर. सो दैट्स व्हाट आई हैव बीन टेकिंग यू थ्रू कि भाई चाहे आपको अपने रेस्ट रूम्स के लिए कलेक्शन चाहिए, किचन के लिए चाहिए, होम डेकोर के लिए चाहिए, क्रॉकरी चाहिए, तो मतलब जो बोलो वो आपको यहाँ पे एक तरीके से आपके घर के जो होम डेकोर है उसके लिए मिलेगा. तो मतलब मज़ा आया मुझे. मतलब रिलैक्स डे में भी हमने एक तरीके से बहुत एक बड़ी एक अच्छी जगह यहाँ पे देख ली. ऑब्वियसली वी वर रिलैक्सिंग, तो हमने सोचा IKEA इज़ अ बेस्ट ऑप्शन. एंड में यहाँ पे जो योगर्ट का फ्रोज़न योगर्ट का सारा मिलता है वो मैंने ट्राई किया था. एंड दैट वाज यम, दैट वाज अमेजिंग. उसकी मैं पिक्चर अटैच करूँगी. आप लोग जब आओ तो ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया था यहाँ पर भी. एक बारी चिल करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, वैरायटी देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए. इट्स अ नाइस प्लेस. मतलब आप आराम से अपने 2 घंटे तो यहाँ पे लगा सकते हो, वो भी आपको कम ही लगेंगे टू एक्सप्लोर. Right after the IKEA store, we went to the Bikanerwala outlet situated in Hicksville, which is a newly opened outlet, and it was so refreshing and so relieving to have some good Indian food over there. क्योंकि मतलब वो होता नहीं है, एक आप थोड़े से हैबिचुअल हो जाते हो एक तरीके की ईटिंग के, एक तरीके के टेस्ट के, जो आपको अगर ना मिले तो आप थोड़ा सा, आई मीन ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा तो मिस करते हो. तो वो जो मेरा थोड़ा सा मिस करने वाला चीज़ था वो यहाँ पे आके फुलफ़िल हो गया. एंड वी बिंज्ड ऑन सम वेरी वेरी नाइस फूड. पिक्चर्स लगाओ तो ये मत सोचना कि इतना सारा खाना मैंने अकेले खाया था. मैं वहाँ पे फैमिली के साथ गई थी, तो हम सब ने मिल के ये सब चीज़ें ट्राई की थी. The staff was very polite, the ambience was neat and clean, and it was really a nice experience over there. It's a thumbs up from my end. I am currently at the Americana Shopping Center, Manhasset, which is one of the most expensive markets in New York. तो यहाँ पे इस वक्त हम लोग आए हैं फॉर अ स्ट्रोल, फॉर अ वॉक. मैं आप लोगों को ये एरिया भी दिखाऊंगी. इट्स ब्यूटिफुल. एंड यहाँ पे जो ब्रांड आपके दिमाग में होगा वो हर ब्रांड यहाँ पे है. उस हर ब्रांड का यहाँ पे शोरूम है. बेसिकली मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स की मार्केट है ये. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रॉलेक्स, प्राडा, लंडन ज्वेलर्स, जो आपके नाम में हो, प्राडा, गुची, सब चीज़ के शोरूम्स हैं यहाँ पे. तो लेट्स एक्सप्लोर द मार्केट वंस. तो अभी एक बारी हम देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या, क्योंकि मैंने तो मोस्टली हर एक शोरूम देखा है. जो मेरे दिमाग में हो हर वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आई.
वॉशिंगटन सी पोर्ट राइट नाउ एंड अभी तक आप लोगों ने यही देखा होगा कि मैंने मोस्टली जितने अपने वीडियोस बनाए थे दैट वर इन ब्रॉड डे लाइट. तो अब फाइनली दिस इज़ माई फर्स्ट नाइट लाइफ का वीडियो. तो अगर आप देखो तो यहाँ पे पीछे का व्यू कितना अच्छा